नेगेटिव मार्किंग होती है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके एक प्रेशर रहता होगा अलग से ही कि नेगेटिव मार्किंग हो रही है तो क्वेश्चन चूज करने में थोड़ा ख्याल रखना पड़ रहा होगा। तो इस चीज़ से कैसे डील किया? हेलो एवरीवन, दिस इज शिवी और आज के इस सेशन में हमारे साथ हैं प्रशांत, जिन्होंने अभी अभी गेट में बहुत अच्छा रैंक अचीव किया है। तो हम यहाँ पे उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे डेफिनेटली, और इससे आप लोगों को भी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है अपने गेट एग्जाम की। तो प्रशांत, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैम एक शहर का नाम धामपुर शहर से बिलोंग करता हूँ जो कि वेस्टर्न यूपी में पड़ता है। ओके, और आपने आपने अपना बीटेक कब कंप्लीट किया था और कौन से कॉलेज से किया था? मैंने अपना बीटेक 2019 में आईआईटी पटना से कंप्लीट किया था, मैकेनिकल ब्रांच से। मैकेनिकल ब्रांच थी आपके पास। तो गेट ये आपने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया या इससे पहले भी आपने कभी गेट का एग्जाम दिया था? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा कॉलेज के अपीयरिंग में था, फोर्थ ईयर में जब मैं था, एंड ये सेकंड अटेम्प्ट था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ था? रैंक अच्छी नहीं आई थी, और कितनी रैंक थी ये भी हमें बताइए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या रैंक था और इस बार क्या रैंक आपने अचीव किया? 2200 रैंक था मेरा लास्ट ईयर, ओके, अराउंड 22। और इस ईयर? इस ईयर मेरा रैंक 19 है। ओके, 2200 से 19 मतलब रैंक में डेफिनेटली काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो क्यों ये डिफरेंस क्यों था? लाइक लास्ट ईयर भी आपने ही एग्जाम दिया था और इस ईयर भी आपने एग्जाम दिया, तो इतना बड़ा गैप, इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे आया? लास्ट ईयर मेरा प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाया था। कॉन्सेप्ट तो क्लियर थे लेकिन सेमेस्टर के साथ प्रोजेक्ट भी चल रहा था, तो उस वजह से ज्यादा टाइम नहीं मिला था, और प्लेसमेंट भी था कॉलेज का, उसमें भी थोड़ा एंगेज रहते थे। ओके। इस बार केवल प्रैक्टिस किया, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया। आई थिंक यही की था मैं। ओके, तो मतलब इस ईयर जो आपने प्रिपरेशन की, कुछ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि लाइक एग्जाम इस बार का टफ था या पिछली बार के एग्जाम से अगर हम कंपेयर करें गेट एग्जाम को, तो आपकी नजर में कौन सा ज्यादा टफ था, इस ईयर का या आई थिंक लास्ट मैं टफ तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा अनकन्वेंशनल था इस ईयर का? इस साल का। यस मैम। ओके, तो मतलब क्या लगा जब एग्जाम सामने आया? तो क्या लगा कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, घबराहट हुई होगी, ऐसा कुछ था? डेफिनेटली ये तो हुआ था। बस कुछ क्वेश्चन जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे वो शुरू में सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने थोड़ा टेंस हो गया था। फिर मैंने उसको स्किप कर दिया, देन आगे मैं बढ़ गया। मैंने सोचा आगे अभी टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं है, हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। देन देन फ्लो फ्लो में सब हो गया, ओके, और तो बाद मतलब में मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। जब मेरा थोड़ा टाइम बच गया, तो मैंने बाकी वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया एंड में। ओके, तो या जो पेपर आता है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। तो उस टाइम पे आपने उसको कैसे मैनेज किया कि सबसे पहले कौन-सा करना है? क्योंकि डेफिनिटली ऐसा होगा कि ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, और ऐसा हुआ होगा कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको नहीं आता होगा। तो उस सिचुएशन में क्या आप करते थे जब कहीं पे अटक जाते थे, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करते थे? सेक्शंस तो मैंने 1 2 3 ऐसे ही किया था, लेकिन जिस क्वेश्चन में ज्यादा टफ हो रहा था मैं उसको स्किप कर दे रहा था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जा रहा था। ओके, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन होता है तो डेफिनेटली उन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ओके, उसके अलावा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है तो कहीं न कहीं इस चीज़ को लेके एक प्रेशर रहता होगा अलग से ही कि नेगेटिव मार्किंग हो रही है तो क्वेश्चन चूज़ करने में थोड़ा ख़्याल रखना पड़ रहा होगा। तो इस चीज़ से कैसे डील किया? नेगेटिव मार्किंग को डील करने का एक ही तरीका है, आपकी कैलकुलेशन बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। ओके। और वो मेरा प्रैक्टिस से काफी हो गया था, क्योंकि मैं वर्चुअल कैलकुलेटर्स का यूज कर रहा था तभी से। ओके, तो कितना और हेल्पफुल होता है वर्चुअल कैलकुलेटर जो आपको मिलता है, तो उसका आपको लगा कि वो यूज़फुल है या काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली आपको उससे? यस मैम, रेगुलर कैलकुलेटर से यूज करना थोड़ा टफ होता है वो। अगर आपने पूरे साल यूज नहीं किया उस वर्चुअल कैलकुलेटर को, तो डेफिनेटली आप स्ट्रगल करोगे वहां पे जाके। तो ओके। इसलिए पहले से ही आप प्रिपेयर करके रहना कि हमें वर्चुअल कैलकुलेटर मिलेगा, और उसे माउस से यूज करना के लिए मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं हुँ। एप्लीकेशन को, उसके कंपेयर टू जब माउस से हम यूज करते हैं वो डिफरेंट होता है। ओके। और थोड़ा उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है अगर माउस से आप यूज करते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी आप लोगों को ख़्याल रखना है कि आप
जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ साथ वर्चुअल कैलकुलेटर हो गया या फिर कुछ चीजें हैं बेसिक जिनको आप ध्यान नहीं देते हैं, तो उन चीजों पे भी आपको फोकस करना है और उसकी प्रैक्टिस भी करते रहनी है बेसिकली, ताकि वहां पे टाइम वेस्ट ना हो किसी का भी। ओके, प्रशांत, मेरे को आगे आप ये बताइए कि सबसे पहले वहाँ पे कुछ जो क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो मल्टीपल चॉइसेस होते हैं वो तो डेफिनेटली उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, पर वहाँ पे आपने कैसे डील किया जब वो नेगेटिव मार्किंग के जो क्वेश्चंस आए हैं, तो उनमें आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो गए होंगे कि कौन सा क्वेश्चन करूँ, कौन सा छोड़ूं, क्योंकि एक प्रेशर रहता है, तो उस टाइम कैसे डील किया? तो मैम नेगेटिव मार्किंग के लिए ये होता है कि आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि इसमें कभी भी आप बिल्कुल भी थोड़ा सा भी मार्जिन नहीं होता एरर का। तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा आपने अगर अच्छे से प्रैक्टिस किया है पहले से, तो आपके आई थिंक बहुत कम नेगेटिव होते हैं। और आप जब भी कॉन्फिडेंस हो ना आपको, तभी आपको अटेम्प्ट चाहिए आई थिंक मुझे लगता है। ओके, तो आपको सबसे टफ क्या लगा एग्जाम के दौरान? सबसे जो टफ चीज थी वो आपको क्या लगी? इस बार जो 1 मार्क क्वेश्चंस थे ना, वो थोड़े अनकन्वेंशनल और थोड़े टफ थे, थोड़े डिफरेंट थे। उसमें तो मैं थोड़ा स्ट्रगल किया हूँ। ओके, तो नेट के बारे में क्या कहना है आपका? क्योंकि जितने भी अभी तक मैंने इंटरव्यू लिए लोगों को लगता है, सारे स्टूडेंट्स को, कि वो ज़्यादा टफ होते हैं, क्योंकि कोई भी आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, आप कुछ आइडिया नहीं लगा सकते। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक नेट के लिए वही है, अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे और उसमें बिल्कुल भी कैलकुलेशन मिस्टेक का बिल्कुल मार्जिन नहीं होता, क्योंकि अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप उसको फाइंड आउट भी नहीं कर सकते। जैसे कि आप मल्टीपल चॉइस में आ गए, अब हुँ, अगर आपने कैलकुलेशन गलत किया, तो आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपका आंसर मैच नहीं किया, तो आप दोबारा चेक कर सकते हैं। ओके, तो इसमें बिल्कुल भी मार्जिन नहीं होता एरर का आई थिंक। तो कैलकुलेशन में आई थिंक कैलकुलेशन में फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है और अच्छे से धीरे-धीरे उस सवाल को सॉल्व किया जाए, स्टेप्स में ओके, तो सारे डेटाज़ को अपने सारे डेटाज़ को मीन्स अपने कॉप रफ बुक पे लिख लिया जाए। देन उसको अच्छे से थोड़ा पेशेंस के साथ सॉल्व करें और ओके। उसको आप ज़्यादा टाइम भी दे सकते हो थोड़ा। ओके, सही। तो मैं ये जानना चाहती थी कि मॉक टेस्ट का क्या जो है रोल होता है पूरे प्रिपरेशन के दौरान, और कितना इम्पोर्टेंट होता है मॉक टेस्ट? आपने कभी अपने प्रिपरेशन के दौरान मॉक टेस्ट दिया है? अगर दिया है तो आपको क्या लगा कि कितना इम्पोर्टेंट है मॉक टेस्ट? इसमें मॉक टेस्ट काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक तरह से एक आपके लिए एक वर्चुअल गेट होता है। मीन्स आपको प्रेशर को डील करना आ जाता है अच्छे से। आप 3 घंटे तक अच्छे से डील कर सकते हैं। सेम एनवायरनमेंट में आपको क्रिएट होता है, तो आप यूज़्ड टू हो जाते हैं कि हुँ, मैं अभी एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठा हूँ, मुझे हुँ। कैसे डील करना है क्वेश्चन्स को। सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर होता है आपके ऊपर, तो स्ट्रेस को अच्छे से झेल पाते हो आप, अगर मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देते हो तो। ओके, तो मतलब आप ये सजेस्ट करेंगे बाकी स्टूडेंट्स को भी कि वो भी अगर प्रिपरेशन करें तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा आप अटेंड कर यस, सकते हैं। यस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मॉक टेस्ट। ठीक है, तो कोई ऐसी टिप देना चाहेंगे आप, जो भी अभी जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं गेट के लिए, उनके लिए कोई टिप जो आपने लगता है आपको कि मैंने किया उसकी वजह से मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया है, तो सेम चीज़ आप बताना चाहेंगे? हुँ, आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगा, आपको एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए, अपने लिए, अपने हाथ से लिखा हुआ। जो जिस टॉपिक में आपको परेशानी हो रही है, उसके आप हुँ, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और जब भी आपको टाइम मिले उसको रिवाइज़ करने लगिए। ओके। तो आपका जो प्रिपरेशन था कोई स्ट्रगल था या फैमिली के साथ थे आप, और मतलब सब कुछ ईज़ी गोइंग था या फिर कुछ स्ट्रगल भी फेस करना पड़ा इस बीच? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो फैमिली से अलग रह रहे हैं, तो उनको अपना लाइक कुकिंग भी देखनी है, सब कुछ करना है, उसके बाद पढ़ाई भी करनी है। तो आपके साथ ऐसा कुछ सिचुएशन था? मैम ऐसा फॉर्च्यूनेटली मेरे साथ ज़्यादा स्ट्रगल नहीं था, क्योंकि मैं बहन के साथ रह रहा था दिल्ली में, ओके, प्रिपरेशन के टाइम में, ओके, कूल। तो तो इतना आपका ज़्यादा स्ट्रगल नहीं था कोई। ओके, तो आपको यस, फॉर्च्यूनेटली। वो पढ़ाई पे होता था, तो पूरा टाइम मिला आपको उस यस मैम, यस टाइम। मैम। ओके, ओके, तो मेरे को अब एक बात ये बताइए आप कि सबसे पहले तो गेट का जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो दिमाग में 2 चीज़ होती है, या तो ये कि हायर स्टडीज़ के लिए जाना है या कोई भी पीएसयू हमें हायर कर ले और एक अच्छी वेल सेटल्ड जॉब हो। तो आपका क्या मोटिव क्या था गेट एग्ज़ाम प्रिपेयर करने का? आई थिंक जब मैंने गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन शुरू किया था, तब तो मेरा मोटिव आई थिंक पीएसयू था, जब तक मैं जानता भी नहीं था, हुँ, क्या-क्या एवेन्यूज़ हैं, मतलब क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आपको गेट की क्लियर करने के बावजूद। हुँ, हुँ। अभी मुझे पता है, तो अभी मैं
एक नीति मुंबई है, काफी अच्छा ऑप्शन होता है, काफी बच्चे नहीं जानते, वैसे अभी काफी पॉपुलर हो गया है। आईआईटीज में जा सकते हो। और जब आप गेट की प्रिपरेशन करते हो तो ये आप केवल गेट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते हो, आप कई सारे एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो। जैसे मेरे केस में मैंने एक ऑयल इंडिया का एग्जाम हुआ था दिसंबर में, उसको उसमें मेरे मार्क्स आ गया, उसमें मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, अभी मेरे पास ऑफर लेटर है। देन एक अभी डीआरडीओ का एग्जाम हुआ था साइंटिस्ट प्री पोस्ट के लिए, उसमें मैंने अटेम्प्ट किया और उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया है। मींस काफी हेल्पफुल होता है अगर आप गेट को लेके फोकस करते हैं तो। मतलब ये गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करते करते आपके बहुत सारे एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, आपकी प्रिपरेशन जो है वो स्ट्रांग हो यस जाती है। मैम। तो बिल्कुल, यस तो आपके पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज है, तो अब क्या डिसाइड किया है कि जॉब के लिए जाना है या हायर स्टडीज के लिए जाना है? मैम आई थिंक अभी तो मैं जॉब के लिए ज्यादा इंक्लाइन हूँ। अभी आपको जॉब के लिए ही जाना है, कूल, मतलब वेल सेटल हो यस जाना। मैम। और नो मैम, एक बार एक्सपीरियंस कर लेता हूँ, क्योंकि गेट स्कोर तो काफी 2-3 साल तक वैलिड होता है। अगर हाँ। मुझे थोड़ा मन हुआ तो मैं जा सकता हूँ हाई स्टडीज के लिए। ओके, तो अभी आप एक बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं यस ये। मैम। ओके, तो आपको ऐसा सब्जेक्ट है आपका जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई हो, मतलब जो आपको सबसे ज्यादा टफ लगा हो, जिसमें आपने सबसे ज्यादा टाइम दिया हो, जिसके लिए आप बच्चों को भी वैसे आईएमओआर था, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल रिसर्च, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा था मुझे, तो उसके लिए मुझे काफी वीडियोस लेक्चर देखने पड़े, काफी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन इन द एंड काफी अच्छे से हो गया था वो सब्जेक्ट। ओके, कूल। तो यहाँ पे आपके बारे में बेसिक सारी चीज़ें हमने जान ली, बस फिलहाल अब हम जानना चाहेंगे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, लाइक आपके फादर क्या करते हैं और कैसे, लाइक क्योंकि डेफिनेटली बाकी अगर एग्जाम्स के अकॉर्डिंग देखें तो गेट का एग्जाम थोड़ा कॉस्टली होता है, तो कैसे मैनेज किया सारी चीज़ों को? मेरे पापा, माय फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड माय मदर इज अ होम मेकर, सो तो आई थिंक मैंने ऐसे कोई एक्सपेंसिव कोचिंग में एनरोल नहीं किया था, क्योंकि मेडिजी का मैंने रेगुलर बैच ज्वाइन नहीं किया था, मैंने रैंक इम्प्रूवमेंट बैच ज्वाइन किया था मेडिजी का, जिसका कॉस्ट आई थिंक 33,000 था। और मैं आपकी जो अभी प्रिपरेशन की वो आपने खुद से की है सारी, आप लाइक अपने घर पे स्टडी की, घर पे मेहनत की है? यस मैम, मोस्ट ऑफ द स्टडी। ओके। गेट एग्जाम के दौरान लाइक सारे जो स्टूडेंट हैं उनका सारा फोकस होता है बेसिकली टेक्निकल चीज़ों की तरफ, बट उसमें जो इंग्लिश के जो पार्ट होता है उसको कैसे मैनेज किया आपने? मतलब टेक्निकल की तरफ ज़्यादा स्टूडेंट्स फोकस करते हैं, उसको थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, आपने कैसे मैनेज किया? मैम इंग्लिश के लिए आई थिंक कभी कोई आप रूल बुक नहीं है, आपको धीरे धीरे आपको इंग्लिश इंप्रूव करना होता है, तो उसके लिए आप आई थिंक कुछ आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, आप न्यूज स्टोर पढ़ सकते हैं, तो उससे आपका जनरल जनरल अवेयरनेस भी हो जाएगा आपको, तो आपकी इंग्लिश आई थिंक वो बेस्ट तरीका है इंग्लिश को इम्प्रूव करने का अपनी। मैंने कोई 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 नोट्स फॉलो नहीं किया इंग्लिश का, लेकिन बस अब ऐसे ही कभी कभी आर्टिकल्स पढ़ लेता था। ओके, तो ये भी एक तरीका है कि आप लोग डेली लाइफ में आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़िए इंग्लिश के, जिससे आपकी इंग्लिश जो है धीरे धीरे अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपनी जर्नी आपने हमारे साथ शेयर की। बट जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप अपनी एक एडवाइस जरूर दें स्टूडेंट्स के लिए जो उनके प्रिपरेशन में काम आए, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? आई थिंक में दो एडवाइस है। एक तो आप अपने शॉर्ट नोट्स को जरूर बनाएं, अपने हाथ से लिख के, जिस टॉपिक्स में आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ओके। और दूसरा है कि आप प्रैक्टिस इज द की, मींस आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, ज्यादा मतलब जितना ही प्रैक्टिस किए हो वो भी आपके लिए कम है, ऐसा सोच के आप प्रैक्टिस करो। तो ओके। एक बार आप परफेक्ट हो जाओगे प्रैक्टिस में, तो आप गेट में एग्जाम में बहुत अच्छे से इजीली हैंडल कर लोगे आप, और अच्छा आपका मार्क्स आ जाएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और स्टूडेंट जितना भी यहाँ पे प्रशांत ने हमें बताया है, तो वो सब आप लोगों को फॉलो करना है, साथ ही साथ आप हमारे बाकी के जो चैनल्स हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं। इवन आप हमारे साथ फेसबुक पे हमारा एक ग्रुप है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने देखा प्रशांत की जर्नी के बारे में, हमने सारी चीज़ें डिटेल में जानी, और हमें डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे जानने को मिला है कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। और इवन प्रशांत लकी थे, उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा कुछ स्ट्रगल नहीं था, बट
स्टिल ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने पूरी तैयारी खुद से की है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और बाकी आप लोग जितने भी स्टूडेंट अपने गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब लोगों को मैं बोलना चाहूंगी कि आप हमारे साथ हमारे फेसबुक ग्रुप पे जरूर जुड़िए, क्योंकि वहां पे आपको कुछ टॉपर्स हैं जो आप लोगों की सारी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। वहां पे जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, उनको सॉर्ट आउट करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो सेकंड चैनल है मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए, पहला चैनल है गेट एस्पिरेंट्स एंड दूसरी चैनल का नाम है गेट एस्पिरेंट्स MECE CSE। तो जो दोनों ग्रुप्स के साथ आप जुड़ सकते हैं वहां पे, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम पे हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देंगे जिनकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इस तरह के इंटरव्यू वीडियोस ही नहीं, आपको मोटिवेशनल वीडियो भी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ कुछ डेली अपडेट्स, यानी कि जो भी न्यूज या फिर कोई भी जॉब नोटिफिकेशन आता है आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।